हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात कर रहा हूँ आज कि एनआईएस के अंदर एक पार्ट इनरोलमेंट बोर्ड का सिस्टम होता है जहां पर सीबीएसई बोर्ड से या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड से या फिर आईसीएसई बोर्ड से बच्चे जो आते हैं केवल एक सब्जेक्ट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप चाहते हो कि आपका केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स कम आए तो सिर्फ केमिस्ट्री का मार्क्स केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन देकर आप चाहते हो कि मार्क्स इंप्रूवमेंट कर ले और उस मार्कशीट को लेकर अटैच करके आने वाले फर्दर कॉलेज एजुकेशन के अंदर या फिर आप जेई मेन के अंदर नीट के अंदर या अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर आप चाहते हो कि अपियर कर ले। तो क्या ये पॉसिबल है, इसके बारे में पूरी बातें करेंगे, जानकारी के साथ बात करेंगे, विस्तार के साथ बात करेंगे, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको अच्छे तरीके से बच्चों की प्रॉब्लम को क्लैरिटी के साथ क्लियर कर सकता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करता हूँ कि जेई मेन या नीट, देखिए जेई मेन के अंदर इतना कंप्लीटली क्लियर किया हुआ है कि आपका जो मार्कशीट होना चाहिए ना वो कंप्लीटली एक सिंगल मार्कशीट के अंदर मिनिमम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं पार्ट इनरोलमेंट की चीजों को ऐसे ही दरकिनार कर दिया जाता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, इंप्रूवमेंट का जो एग्जामिनेशन होता है ना, मिनिमम मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इजीली क्लियर होता है कि आपको 4 सब्जेक्ट जब क्लियर होता है तो एनआईएस ने कुछ भी सोच के किया है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर दिया है। ओके, 4 सब्जेक्ट करने का रीजन क्या है? 4 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट के अंदर अंतर होता है। अगर आप किसी जॉब के अंदर हो और वहां पर बोला गया कि आप केवल केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन देकर मार्क्स इंप्रूवमेंट करके लेकर आओ, देन इट विल बी एलिजिबल। जहां पर आपको ऑलरेडी बता दिया गया इंस्टीट्यूट की तरफ से कि भाई आपको केवल एक ही एग्जाम देना है और मार्क्स को इंप्रूव करके लेके आना, देन यू विल बी अलाउड टू अटेंड द पार्ट एनरोलमेंट एग्जामिनेशन। ओके, अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि मैं जेई मेन के अंदर जाऊं या नीट के अंदर जाऊं तो आपको स्ट्रीम 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहां पर आपको बाकी 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। बाकी आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट को पास करने के बाद आपको जो मार्कशीट मिलेगा उस मार्कशीट को बेस लेकर आप नीट के अंदर या जेई मेन के अंदर आप अपियर कर सकते हो। क्लियर? चीजें यहाँ पे क्लियर होने की कोशिश मैंने करने की कोशिश की। दूसरी बात कि अगर आपका मान लीजिए एक मार्कशीट के अंदर आरटी भी आ गया ना तो भी यही सीन आएगा। आपको केवल आरटी का एग्जामिनेशन नहीं देना है, आपको दो ऑप्शन है। स्ट्रीम टू के अंदर क्या अक्टूबर मंथ के अंदर एग्जामिनेशन होगा, जहां पे वो टीएमए सबमिट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आप टीओसी करवाते हो, टीओसी का मतलब क्या होता है, मैंने इसके पहले वीडियो बनाया है जहां आप उसको जाकर चेक कर सकते हो। क्लियर? तो आपको करना क्या होगा कि आपको स्ट्रीम 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। टीओसी के अंदर जो दो बढ़िया मार्क्स है उसको ट्रांसफर करवा लेना पड़ेगा और बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन आपको देने पड़ेंगे, जो कि मिनिमम आपको 3 में पास करने होंगे और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज करके एग्जामिनेशन दे सकते हो। मीन्स मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट के साथ डील कर सकते हो, मिनिमम 5 सब्जेक्ट के साथ आप डील कर सकते हो। तो इसके बीच में आपको एग्जामिनेशन देकर अक्टूबर मंथ एग्जामिनेशन देकर आपको 2026 के अंदर ही आपको मार्क्सिट इजिली मिल जाएगा। लेकिन अगर ये चीज स्टैंड होती है, दैट मीन्स कि अगर आप चाहते हो कि भाई मैं पार्ट इनरोलमेंट देके नीट में चला जाऊँ या जेई मेन के अंदर चला जाऊँ या किसी जॉब के अंदर चला जाऊँ या किसी एग्जामिनेशन के अंदर चला जाऊँ, तो अलाउड नहीं है। आप सोचोगे कि भाई जॉब के अंदर ये सब चीज आप क्लियर नहीं करा पाओगे। आपको ये सब क्या है कि मेनली प्रमोशन बेसिस होती है, या तो कहीं से आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से बोला गया है कि आप जाओ सिर्फ इसका एग्जामिनेशन देकर आओ इंप्रूवमेंट के लिए, देन आप अलाउड हो, अदरवाइज आप अलाउड नहीं हो। ओके, वीडियो के वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।